रुको रुको रुको। अगर आपने गलती से इस वीडियो पे टच कर दिया है तो अभी बैक कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर सच में पढ़ने के लिए किया है तो पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है, तो फिजूल बर्बाद न करें। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। आज हम लोगों का टॉपिक है एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सिनोनिम्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्न कैसा आता है एग्जाम में। यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शंस आर गिवेन, यानी 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाते हैं। चूज़ द वन डैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग। तो आप लोगों को वो ऑप्शन चुनना है, वो विकल्प चुनना है जो आपका सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो। ठीक है, जो सही अर्थ प्रकट करता हो। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? सबसे पहला है जूडियस। तो जूडियस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो जूडियस का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जूडियस का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है, जूडियस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जूडियस का मतलब होता है बुद्धिमान या तो समझदार। ठीक है, जूडियस का मतलब क्या होता है? हाँ, बुद्धिमान और या तो समझदार हो गया। ठीक है, बुद्धिमान या तो समझदार। ठीक है, या तो समझदार। ठीक है, तो बुद्धिमान या तो समझदार। तो जूडियस का मतलब क्या होता है? जूडियस का मतलब क्या होता है कि बुद्धिमान या तो समझदार। ठीक है, हैस्टी का मतलब क्या होता है? बात करें यहाँ पे हैस्टी का मतलब क्या होता है, तो हैस्टी का मतलब होता है यहाँ पे, अगर मैं तीनों का ही बता दूँ, रेकलेस और इसका इरेशनल, यानी तीनों का ही हैस्टी, रेकलेस और इरेशनल, तीनों का मतलब बता दूँ तो तीनों का मतलब होता है लापरवाह। तीनों का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो तीनों का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, रेकलेस यानी भी होता है लापरवाह, और इरेशनल का मतलब भी होता है लापरवाह, और हैस्टी मीन्स भी होता है लापरवाह। तो इन तीनों का मतलब होता है लापरवाह यानी असावधान। ठीक है, लापरवाह कहिए या असावधान कहिए, यानी जिसके अंदर क्या हो? सावधानी न हो, विवेकहीन हो। ठीक है, विवेकहीन भी कह सकते हैं। ठीक है, विवेक रहित भी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर विवेक ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं असावधान। ठीक है, असावधान हो या लापरवाह हो। ठीक है, तो जूडियस का मतलब होता है बुद्धिमान या समझदार। अगर बात करें डी ऑप्शन क्या है, तो डी ऑप्शन है यहाँ पे वाइज। वाइज यानी क्या होता है? तो बुद्धिमान। ठीक है, तो सिनोनिम्स बताना था आप लोगों को, यानी मिलता जुलता शब्द। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा वाइज। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाइज। वाइज यानी क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो जूडियस का क्या हो गया? वाइज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे? अगला है हम लोगों का विहूब। वहूब का मतलब क्या होता है यहाँ पे? वहूब। दूसरा क्या है हम लोगों का यहाँ पे? बहूब। तो बहूब मीन्स होता है उचित होना। ठीक है, बहूब मीन्स क्या होता है? उचित होना। क्या होता है? उचित होना। ठीक है, उचित होना या तो आवश्यक होना। ठीक है, बहूब मीन्स क्या होता है? उचित होना और या तो आवश्यक होना। ठीक है, दूसरा देखते हैं बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? तो बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। ठीक है, बेट का मतलब क्या होता है? बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। ठीक है, बेट का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। ठीक है, बेट का मतलब क्या होता है? शर्त लगाना। ठीक है, नेसेसरी का मतलब भी क्या होता है? नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। ठीक है, नेसेसरी का मतलब क्या होता है? जरूरी कह लीजिए, जरूरी कहिए, और या तो आवश्यक कहिए, या तो क्या कहिए? आवश्यक। ठीक है, आवश्यक। आवश्यक चीज़ें। ठीक है, आवश्यक। जरूरी कहिए या आवश्यक कहिए। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल का मतलब होता है वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? वैकल्पिक। वैकल्पिक कहिए या कंपलसरी भी इसका मतलब होता है। कंपलसरी भी होता है ऐच्छिक। ठीक है, वैकल्पिक कहिए या ऐच्छिक कहिए, बात एक ही है। ठीक है, ऑप्शनल यानी क्या होता है? ऐच्छिक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का? यहाँ पे विहूब का मतलब होता है उचित। वहूब का मतलब होता है उचित होना। ठीक है, उचित होना या आवश्यक होना। जैसे कोई चीज़ हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए क्या होता है? सही होता है। जैसे आप लोगों के लिए पढ़ाई क्या है? जरूरी चीज़ है, आवश्यक चीज़ है, उचित चीज़ है। तो वी होप का सही अर्थ यहाँ पे क्या प्रकट कर रहा है? तो ऑप्शन
ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही सही सही सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, तो वहूब का नेसेसरी हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं क्या है हम लोगों का यहाँ पे, तीसरा क्या है हम लोगों का यहाँ पे, तीसरा है हम लोगों का यहाँ पे, तीसरा क्या है, स्टनेस, सस्टनेस। सस्टनेस का मतलब क्या होता है अगर बात करें तो सस्टनेस का मतलब होता है सहायता। ठीक है, सस्टनेस का मतलब क्या होता है, सहायता, किसी की मदद करना। ठीक है, सहायता करना या किसी की मदद करना। ठीक है, एक्स्ट्रास, यहाँ पे एक्स्ट्रास का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यानी क्या होता है, अलावा। ठीक है, या अतिरिक्त, अतिरिक्त या तो अलावा। ठीक है, अतिरिक्त हो गया या तो अलावा हो गया। बेट यानी मैंने आप लोगों को बता दिया, सॉरी यहाँ पे बेट नहीं होता, यहाँ पे इंजरी था, इंजरी यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे इंजरी था, बेट तो दूसरे में था, यहाँ पे इंजरी था। इंजरी का मतलब क्या होता है अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इंजरी का मतलब था घाव। ठीक है, घाव कह लीजिए या चोट कह लीजिए। ठीक है, इंजरी का मतलब होता है घाव और या तो चोट। ठीक है, एड यानी क्या होता है, एड यानी होता है सहायता करना। ठीक है, सहारा एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, सहारा। ठीक है, सहारा कह लीजिए या सहायता कह लीजिए, एक बात एक ही है। ब्लॉकेज यानी क्या होता है, ब्लॉकेज यानी होता है रुकावट। ठीक है, ब्लॉकेज यानी रुकावट, जैसे सड़क पे आप लोगों ने बहुत जगह ब्लॉकेज देखा होगा, यानी रुकावटें पैदा करने के लिए वो लगाते हैं ना बैनर पुलिस वाले। ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्लॉकेज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, एड यानी क्या होता है, सहारा करना या तो सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसका मतलब भी सहारा होता ही है, सहायता कह लीजिए या सहारा कहिए, बात एक ही है। ठीक है, सहायता कहिए और या तो सहारा कहिए, बात एक ही है। एक्स्ट्रांस यानी अलावा होता है, एक्स्ट्रा मतलब। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, एड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला देखिए, अगला क्या है हम लोगों का, कंसेंशियंस। कंसेंशियंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कंसेंशियंस का मतलब होता है यहाँ पे, कंसेंशियंस का मतलब होता है यहाँ पे ईमानदार। ठीक है, ईमानदार। ठीक है, कंसेंशियंस का मतलब होता है ईमानदार। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है यहाँ पे कंसेंशियंस, कंस्टेंट, कंसेंशियंस। हाँ, कंसेंशियंस का मतलब हम लोगों ने देख लिया ईमानदार। दूसरा हम लोगों का कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है एकाग्र। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, एकाग्र। जैसे आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई करते हैं ना, तो उसी को होते हैं एकाग्र। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, ईमानदार। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है बात करें तो साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक। ठीक है, साइंटिफिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो वैज्ञानिक। ठीक है, और बात करें फाल्स, फाल्स का मतलब क्या होता है, फाल्स का मतलब होता है यहाँ पे गलत। ठीक है, फाल्स यानी क्या होता है, ट्रू फॉल्स आप लोगों ने सही सुना होगा, सही और गलत। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉन्सिशियंस का मतलब होता है ईमानदार, और यहाँ पे होनेस्ट का मतलब भी होता है ईमानदार। सिनोनिम्स का मतलब भी होता है मिलता जुलता शब्द, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का अनरूली। अनरूली का मतलब क्या होता है बात करें, अनरूली का मतलब होता है अनियंत्रित। ठीक है, अनियंत्रित कह लीजिए या अनियंत्रित, ठीक है, अनियंत्रित कह लीजिए या तो उपद्रवी कह लीजिए। ठीक है, उपद्रवी क्या होता है, जो बहुत ही उपद्रवी बच्चे होते हैं उसको कहते हैं अनरूली। ठीक है, अनरूली यानी अनियंत्रित। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए है यहाँ पे कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सहायक। ठीक है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सहायक। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, सहायक। बी ऑप्शन देखिए, डिसओबिनेंट। डिसओबिनेंट का मतलब होता है यहाँ पे हठी। ठीक है, जो आपकी आज्ञा को न मानता हो, बहुत ही अपने मन से चलता हो। ठीक है, डिसओबिनेंट का मतलब होता है हठी। कॉम्प्लेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। ठीक है, जैसे आज्ञाकारी, हर बात को मानने वाला को आज्ञाकारी कहते हैं। ठीक है, जो अपने माता पिता की सभी बातें मानता हो उसे कहते हैं कंप्लेंट। कंप्लेंट यानी आज्ञाकारी होता है। ईलिंग मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पे YIELD होगा। ठीक है, यहाँ पे डी छूट गया था, तो YIELD होगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा। वेल्डिंग का मतलब होता है यहाँ पे बात मान लेने वाला। ठीक है, बात मान लेने वाला यानी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट। ठीक है, जो हर बात को मानता है। जैसे आप लोग कैसे स्टूडेंट है, येल्डिंग वाले बच्चे हैं कि नहीं, जैसे मैंने कहा सब्सक्राइब करने वाले, तो आप लोग बात मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो अच्छे बच्चे हैं, बात मान लेते हैं, तो उसी को कहते हैं बात
मान लेने वाला, ठीक है, बात मान लेने वाला लिख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, बात मान लेने वाला, ठीक है, वेल्डिंग का मतलब होता है बात मान लेने वाला। तो यहाँ पे अनरूली का सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डिसओबिनेट। डिसओबिनेट का मतलब क्या होता है, हठी, हठी यानी अनियंत्रित, उपद्रवी बच्चा, ठीक है, बात को न मानने वाला, ठीक है, अवज्ञा करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, ठीक है, अगला है हम लोगों का यहाँ पे अनवी। अनवी का मतलब क्या होता है, यहाँ बात करें, अनवी का मतलब होता है थकान, ठीक है, थकान यानी थक गया हो कि अब और इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्टिन्यूशन का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूशन का मतलब होता है यहाँ से कि फिर से शुरू करना, ठीक है, कॉन्टिन्यूशन का मतलब क्या होता है, फिर से शुरू करना, ठीक है, प्रारंभ से शुरू करना या पुनः प्रारंभ भी कह सकते हैं, ठीक है, फिर से शुरू करना कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूशन, ठीक है। बोर्डम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बोर्डम का मतलब होता है, कॉन्टिन्यूशन का मतलब मैंने बता दिया, कॉन्टिन्यूशन यानी फिर से शुरू करना। बोर्डम का मतलब क्या होता है बात करें तो बोर्डम का मतलब होता है थकान, ठीक है, थकान या थकना कह लीजिए, थकना, ठीक है, थकना या उबाऊ, ठीक है, उबना, उबना, थकना या उबना, जिससे आप लोग काम करके क्या होते हैं, उब जाते हैं, कभी कभी पढ़ाई करके ज़्यादा उब जाते हैं, तो थकना या उबना, ठीक है, बोर्डम का मतलब क्या होता है, थकना या उबना। तीसरा है यहाँ पे एंगर। एंगर का मतलब आप लोग जानते होंगे, एंगर का मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है, एंगर यानी क्या होता है, गुस्सा, ठीक है। स्ट्रेंज यानी क्या होता है, स्ट्रेंज यानी होता है अजनबी, जैसे स्ट्रेंज यानी हमें अजनबियों से सामान नहीं लेना चाहिए। अजनबी व्यक्ति होते हैं ना, अजनबी व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति जिसे आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है, तो स्ट्रेंज यानी अजनबी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्यू यानी थकान, ऑप्शन बी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, बोर्डम का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे अनवी का क्या हो गया, बोर्डम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, प्रसिद्ध कह लीजिए या तो महत्वपूर्ण कहिए, ठीक है। इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, ठीक है, इमिनेंट का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। तो आप लोगों को सीधे ही यहाँ पे पता चल गया होगा कि पहला ऑप्शन ही है फेमस। फेमस यानी क्या होता है, प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, अमहत्वपूर्ण। अमहत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण न हो, ठीक है, महत्वपूर्ण न हो, अमहत्वपूर्ण कह लीजिए इसको, ठीक है, अमहत्वपूर्ण, ठीक है। अमहत्वपूर्ण का मतलब क्या होता है, अमहत्वपूर्ण का मतलब होता है महत्वपूर्ण न हो, यानी महत्वपूर्ण महत्वहीन हो, ठीक है, जिसका कोई मतलब ना हो, इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। फेमस यानी मैंने बता दिया प्रसिद्ध होता है। ब्लेंड यानी क्या होता है, तो ब्लेंड यानी मतलब होता है नरम, ठीक है, ब्लेंड यानी क्या होता है, नरम, ठीक है, जो बहुत ही नरम हो यानी सीधी सादी हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्लेंड। टाइपिकल का मतलब क्या होता है, टाइपिकल का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, टाइपिकल का मतलब क्या हो गया, मैंने बता दिया, टाइपिकल का मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, टाइपिकल का मतलब क्या होता है, विशिष्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को शुरू में ही पता चल गया होगा कि फेमस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इमिनेंट का क्या हो गया, फेमस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है अभिमानी, ठीक है, जिसको बहुत ही अभिमान हो गया हो, घमंड हो गया, ठीक हो, इसको कहते हैं अभिमानी। अभिमानी यानी घमंडी, ठीक है, अभिमानी यानी घमंड हो गया उसको। फैक्चुअल, फैक्चुअल का मतलब होता है सच्चा। फैक्चुअल का मतलब क्या होता है, सच्चा, ठीक है, सच्चा जो हो, ठीक है, जो सच्चा होता है उसको फैक्चुअल कहते हैं। फैक्चुअल का मतलब होता है सच्चा। साई, साई यानी क्या होता है, साई यानी आप लोग जानते होंगे जो बहुत ही शर्मिला होता है उसको कहते हैं साई, ठीक है, जो बहुत ही शर्मिला होता है उसी को कहते हैं साई। सर्कुलर यानी क्या होता है, सर्कुलर यानी होता है वृत्ताकार, ठीक है, सर्कुलर यानी क्या होता है, वृत्ताकार, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सर्कुलर, ठीक है, वृत्ताकार। प्राउड यानी क्या होता है, घमंड, ठीक है, प्राउड यानी क्या होता है, घमंड कह लीजिए या तो गर्व कह लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को अपने मम्मी पापा के आपको अपने मम्मी पापा पे गर्व कब होगा, ठीक है, अपने बच्चे पर गर्व कब होगा, जब आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तब आप लोगों को, आप लोगों के मम्मी पापा को गर्व होगा, ठीक है, गर्व कह लीजिए या घमंड कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो कॉन्सिटेटेड का मतलब क्या हो गया, प्राउड। अभिमानी का मतलब क्या हो गया, प्राउड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे डेबनर। डेबनर का मतलब क्या होता है बात करें, डेबनर का मतलब होता है यहाँ पे खुश मिजाज व्यक्ति, ठीक है, खुश मिजाज व्यक्ति जो बहुत ही अपने आप में खुश रहता है, ठीक है, अपने आप में हमेशा ही प्रसन्न रहता है, खुश मिजाज व्यक्ति कह लीजिए, ठीक है, खुश मिजाज व्यक्ति कह लीजिए या सुंदर व्यक्ति कह लीजिए, ठीक है, जो बहुत ही हमेशा प्रसन्न दिखने वाला होता है, ठीक है, या नेक दिल इंसान। इलिगेंट का मतलब क्या होता है बात करें, इलिगेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो इलिगेंट का मतलब होता है यहाँ पे सुंदर, ठीक है,
हमेशा प्रसन्न दिखने वाला, सुंदर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है देखें, बी ऑप्शन का मतलब होता है एक्वार्ड। अक्वार्ड का मतलब होता है अजीब। ठीक है, अजीब कह लीजिए या तो भद्दा कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, अक्वार्ड का मतलब होता है अजनबी। ठीक है, क्लस्मी का मतलब क्या होता है, क्लस्मी का मतलब होता है यहाँ पे अनाड़ी। ठीक है, क्लस्मी का मतलब क्या होता है यहाँ पे अनाड़ी। क्लस्मी का मतलब क्या होता है अनाड़ी। डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। ठीक है, डिफ़िकल्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कठिन, जो बहुत ही कठिन भरे रास्ते होते हैं या कठिन भरे सवाल होते हैं तो उसी को होते हैं डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्लस्मी यानी अनाड़ी हो गया और अक्वार्ड यानी अजनबी हो गया। ठीक है, अजीब हो गया या भद्दा कह लीजिए। ठीक है, अजीब कह लीजिए या तो भद्दा कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलिगेंट। इलिगेंट का मतलब क्या होता है, सुंदर यानी खुशमिजाज व्यक्ति, अपने में खुश रहने वाला। ठीक है, तो डेबनेयर का क्या हो गया, डेबनेयर का इलिगेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का रिवेट। रिवेट का मतलब क्या होता है बात करें तो रिवेट का मतलब होता है कहीं पर लगाना। ठीक है, रिवेट का मतलब क्या होता है, कहीं पर कुछ लगा देना। ठीक है, कहीं पर लगाना। ठीक है, रिवेट का मतलब होता है कहीं पर लगाना। जैसे कोई कील वील हो गया ना तो कहते हैं ना उसको कि रिवेट कर दो। रिवेट माने कहीं पे, रिवेट यानी कहीं पर कील लगाना या ठोक देना। ठीक है, तो हैवी यानी क्या होता है बात करें तो हैवी यानी होता है भारी। ठीक है, हैवी यानी क्या होता है भारी। ठीक है, जॉयस यानी क्या होता है, बात करें जॉयस यानी क्या होता है तो जॉयस यानी होता है आनंदपूर्ण। ठीक है, या आनंद से भरा हुआ। ठीक है, आनंदपूर्ण, आनंदपूर्ण यानी आनंद से भरा हुआ, जॉयस। इनेज का मतलब क्या होता है, इनेज का मतलब होता है काम पर लगाना। ठीक है, इनेज का मतलब क्या होता है, काम पर लगाना। ठीक है, कहीं पे काम पे लगाना उसको कहते हैं इनेज। रियोल्व का मतलब क्या होता है, रियोल्व का मतलब होता है घूमना फिरना। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, घूमना फिरना, परिक्रमण करना, तो इसको कहते हैं रिवोल्व। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को दिख गया होगा कि ऑप्शन सी, इनेज का काम लगाना यानी काम पर लगाना या कहीं पर लगा देना। ठीक है, तो कील लगाने से मतलब है, रिवेट का क्या हो जाएगा, इनेज हो जाएगा। ठीक है, इंगेज हो जाएगा। इंगेज का मतलब क्या होता है, काम पर लगाना। ठीक है, तो हम लोगों का इतना ही था। ठीक है, चलिए फास्ट एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे पहला था जूडियस। जूडियस का मतलब मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जूडियस का मतलब समझदार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया था ऑप्शन डी, बिल्कुल ही राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे विहूब। विहूब का मतलब, वहूब का मतलब क्या बताया था मैंने, उचित। ठीक है, उचित। तो यहाँ पे क्या हो गया था, उचित का मतलब क्या हो गया था, नेसेसरी। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो गया था। चलिए तीसरे चलते हैं, तीसरा क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का सब्सटेंस। ठीक है, स्टनेंस। स्टनेंस का मतलब होता है सहायता। ठीक है, स्टनेंस का मतलब क्या होता था मैंने, सहायता। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया था ऑप्शन सी, बिल्कुल ही राइट। एड, एड यानी क्या होता है, सहायता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला सहायता कह लीजिए या सहारा कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तीसरा, चौथा है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सेंसियंस। कॉन्सेंसियंस का मतलब मैंने क्या बताया था, ईमानदार। ठीक है, कॉन्सेंसियंस का मतलब क्या बताया था मैंने, ईमानदार। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का यहाँ पे अनरूली। अनरूली का मतलब क्या होता है, अनियंत्रित। ठीक है, अनरूली का मतलब क्या होता है, अनियंत्रित या उपद्रवी बच्चा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया था ऑप्शन बी यानी डिसओबिडेंट यानी अवज्ञा करने वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, अगला है हम लोगों का इनोव। इनोव का मतलब अनवी। अनवी का मतलब क्या होता था, मैंने बताया थकान। ठीक है, अनवी का मैंने क्या बताया था, थकान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया था यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया था यहाँ पे बोर्डम। बोर्डम का मतलब क्या होता है, उबना या थकाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का, सातवां नंबर है हम लोगों का इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, इमिनेंट का मतलब बताया था प्रसिद्ध। ठीक है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया था ऑप्शन ए, बिल्कुल ही राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या हम लोगों का यहाँ पे, अगला हम लोगों का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या बताया था मैंने, अभिमानी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या बताया था मैंने, अभिमानी, जो बहुत ही अभिमान हो गया हो जिसको। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ही राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्राउड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हम लोगों का 9वां नंबर डेबनेर। डेबनेर का मतलब मैंने क्या बताया था, डेबनेर का मैंने बताया था प्रसन्नचित। ठीक है, प्रसन्नचित यानी अपने में खुश रहने वाला। ठीक है, या खुश मिजाज व्यक्ति। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया था, इलिगेंट। इलिगेंट का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज व्यक्ति यानी सुंदर, हमेशा प्रसन्न दिखने वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला था हम लोगों का रिवेट। रिवेट का मतलब क्या था हम लोगों का यहाँ पे, आनंदपूर्ण। ठीक है, सॉरी, रिवेट का मतलब होता था कहीं पर लगाना। ठीक है, कहीं पर लगा देना, जैसे कील हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया था हम लोगों का, कहीं पे लगा देना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया था इंगेज। इंगेज, इंजेज, इंजेज यानी क्या हो गया था, कहीं पर लगा देना यानी काम पर लगा देना। ठीक है, तो हम लोगों का इतना ही था। ठीक है,
तो ये हम लोगों का लास्ट था, केवल 10 हो गए भाई हैं। तो ये थे हम लोगों को PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और यूट्यूब से भी जुड़े रहिए, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। फॉर किसके लिए? PDF के लिए, ठीक है। PDF के आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, हाउ इज़ द क्लास आप लोगों को कमेंट करके यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत इतना करता हूँ, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि सर के लिए मेहनत करें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।